नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज की निफ्टी एक्सपायरी काफी अनइवेंटफुल रही इन अ वे, आई वुड से। हालांकि हमने एक 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया और सुबह हमें थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन ही दिख रहा था। जो कल हमने 24,000 के ऊपर क्लोज लिया था, उसके बाद हमने काफी देर तक उसको सस्टेन रखा, लेकिन फाइनली बाय द एंड ऑफ इट वी कुड नॉट सस्टेन ओवर 24,000। ओके। एंड अगेन उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर यही रहा कि वी डिड नॉट गेट एनी क्लैरिटी फ्रॉम वेस्ट एशिया। And secondly, with regard to market holding up on that, I think everything kind of started going off track, right? Whether it was crude, um, whether it was dollar index, everything had kind of turned around. Okay. And हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा था. Okay. Nifty overall closed 118 points down or 0.49% at 23,913, which is again, I would say in the short term it is a negative sign, considering that we could not sustain over 24,000. But negative sign किसके लिए? Effectively, from where we are, unless we get a breakthrough in West Asia or some really strong positive push, we're not going to go beyond 24,000 in the near term, क्योंकि बहुत चैलेंजेस हैं, राइट? एनीवे, ये हम बातें करते रहेंगे, बट लेट अस क्विकली गेट ऑन टू द चार्ट्स। और जो हमारी रेगुलर एनालिसिस रहती है, लेट अस गेट इनटू दैट सो दैट वी कैन सी कि हमें क्या अब आगे के लेवल्स दिख रहे हैं और हमें किन लेवल्स पे सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। ऑलराइट, तो चलते हैं, हम देखते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे हमें आज की ट्रेडिंग पे हमें क्या की हाइलाइट्स देखने को मिली है। तो हमने थोड़ा नेगेटिव ओपन किया था अराउंड 24,000 लेवल्स। ओके। हमने लेवल हमारा ये मार्क था 24,000 का। इसके बाद हमने ऊपर का रुख किया, एक इंटरमीडिएट पॉइंट अराउंड 24,070 को हमने हाई का उसका हिट किया शुरू के घंटे में ही। देन वी केम बैक अगेन, टेस्टेड दैट, केम बैक, टेस्टेड दैट, बट उसके बाद इफेक्टिवली यहाँ पे हमने एक इन अ वे एक हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न बनाया एंड देन वी काइंड ऑफ ब्रोक डाउन फ्रॉम देयर। ओके। ये अक्सर होता है कि अगर हम एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाते हैं तो हमें वो एक नेगेटिव पैटर्न ही दिखता है, और हम नीचे आ गए ऑलमोस्ट उतना ही जितना हमने यहाँ पे गेन किया था, उतना ही हम करीब करीब यहाँ नीचे आ गए इसके बॉटम पे, विच इज अ क्लासिक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ अ पैटर्न। और फिर हमने यहाँ से रिकवर करने के बाद में एक क्लोज दिया निफ्टी पे विच वाज 23,913। जो ऑफिशियल क्लोज है मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ। ओके। सो अगेन, ब्रॉडली स्पीकिंग अनइवेंटफुल। रीजन बीइंग, हमने कल के लो के आसपास ही क्लोज किया है। ओके, वी आर नॉट, दो वी काइंड ऑफ ब्रोक द लो फ्रॉम यस्टरडे, बट हमने उसके आसपास ही क्लोज किया है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमें अब देखना होगा कि कल क्या होता है। ओके। बिकॉज हमने कल एक रेंज में ट्रेड किया था एंड देन वी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वी ब्रोक दैट रेंज। आज हम उस रेंज की काफी ऊपर चले गए, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के हमने जो जहां से हमने ये ट्रेडिंग चालू करी थी, या जो हमने कल का लो बनाया था, हमने उसके आसपास ही आके यहाँ पे क्लोज किया है। ओके। सो बीच में हम उसके नीचे जरूर गए थे। ओके। और ये जो गैप था, अब सवाल ये है कि क्या ये गैप फिल होगा, और क्या ये गैप कल फिल होगा या उसके आगे चलते इस समय में। ओके। ओवरऑल आई वुड से स्ट्रक्चरली मुझे निफ्टी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है यहाँ पर। ओके। एंड एज आई सेड इन माय ओपनिंग स्टेटमेंट ऑल्सो कि निफ्टी को ऊपर जाने के लिए डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्यू in terms of West Asia crisis being resolved, जब तक वो क्लियर नहीं आता है, I don't think we are going to go up and beyond. Okay. Having said that, जब तक हमें कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्यू भी नहीं मिलता है, हमें नीचे नहीं आना चाहिए बहुत ज्यादा। ओके। और हम लेवल्स की बात भी करेंगे एज वी काइंड ऑफ गो अलोंग। ओके। सो इन द मीन टाइम लेट अस जस्ट क्विकली लुक एट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपायरी टुडे। ओके। सो क्लियरली आज निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उस पे हम यही देख सकते हैं कि बेसिकली
अगेन ओआई का देखने का उतना सेंस बनता नहीं है, तो हम ओआई फॉर नेक्स्ट वीक अब देखते हैं। ओके, और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है। ओके, हम सोच रहे थे 24,000 के ऊपर हम हैं, तो वी शुड बी एबल टू डिफेंड दैट एज सच। ओके, बट ओआई इज टेलिंग अस अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। ओके, ये जो कंपोनेंट ऑफ ओआई है 24,000 के कॉल का, which is around 39 lakh contracts out of a total of 59 lakh contracts. Broadly speaking, 40 lakh contracts out of 60 lakh contracts have been written today. Okay, ये हमें क्या बताता है? ये हमें क्लियरली ये बोलता है कि OI is telling us that Nifty is not going up. Okay, it has a strong resistance at 24,000. Okay, and you need a strong push to break through this resistance. Okay, और इसके आगे भी 24,500 और 25,000 पे हमें सिग्निफिकेंट ओआई खड़ा हुआ दिख रहा है। ओके, नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो वी हैव अ रिलेटिवली फ्लैटिश स्ट्रक्चर। ओके, हमारे पास सिग्निफिकेंट ओआई 23,000 पे के पुट पे दिख रहा है। ओके, विच इज अराउंड 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, बट उसके पहले हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्लियर यही है कि निफ्टी इज लाइकली टू ट्रेड डाउनवर्ड्स टू फ्लैट। ओके, दिस इज व्हाट ओआई एनालिसिस बेसिकली टेल्स अस, और इसको मैंने कुछ और तरीकों से भी देखा है कि अभी हम जिन लेवल्स पे हैं, चलिए हम चार्ट पे चलते हैं वापस, और 15 मिनट के चार्ट पे हम डाल के देखते हैं कि हमें पुरानी स्टोरी से, पुराने लेवल से क्या खास देखने को मिल रहा है। ओके, आई डोंट थिंक वी नीड दिस एनी मोर, दिस वाइट लाइन। ओके, सो हमने बेसिकली आज जहाँ क्लोज किया हुआ है, हम I think we are where we were maybe let's say a couple of days back, right? हमने जो स्टार्ट ऑफ द वीक का जो सेशन किया था, हमने जो लेवल्स वहां बात किए थे, बेसिकली हम उन्हीं लेवल्स के बारे में आज बात करेंगे। ओके, बट विद 2 days gone, okay, it makes us a little more wiser or in terms of what to expect. Okay, or at least we can think we are wiser in what to expect, but yeah, we'll have to see as to how markets behave on the levels that we essentially talk about. ओके, अभी तक तो हमारा टचवुड, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफी ठीक रहा है इन मामलों पे। ओके, बट या एनीवे, ओके, सो हम जहाँ पे अभी हैं, उसके हिसाब से मैं 24,000 को R1 लेके अब चलूंगा। ओके, हमने कल बात करी थी कि 24,000 हमने होल्ड एरिया लिया हुआ था शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बट अब हम उसको R1 लेके ही चलेंगे, क्योंकि हमें ओआई पे एक सिग्निफिकेंट चेंज इन स्ट्रक्चर जरूर देखने को मिला है फॉर नेक्स्ट वीक स्टैंड पॉइंट। R2 is going to be 24,300 and R3 is going to be 24,600. Okay. Similarly, support 1 जो है वो 23,800 पे आएगा, support 2 जो है वो 23,550 एंड support 3 जो है वो 23,350 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए अब हम रुक करते हैं बैंक निफ्टी का, और देखते हैं बैंक निफ्टी पे आज क्या रहा। ओके, सो बैंक निफ्टी पे भी अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो हमें काफी हद तक जो स्टोरी हमें निफ्टी में देखने को मिली है वही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट बैंक निफ्टी पे जो स्टार्टिंग थी, जो डे स्टार्ट हुआ था, वो रिलेटिवली फ्लैट स्टार्ट हुआ था। वी वर ऑलमोस्ट एट द सेम पॉइंट वेयर वी हैड क्लोज्ड ऑफ यस्टरडे। ओके, जैसा कि निफ्टी में हमने देखा था कि थोड़ा हम उससे नीचे ही हमने ओपन किया था, वो हमें बैंक निफ्टी पे देखने को नहीं मिला था। और जहां तक मुझे ध्यान है, हमने कल बात करी थी कि हमें बैंक निफ्टी पे थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही थी, और वो चीज हमें आज भी बैंक निफ्टी पे देखने को मिली है। okay? कि निफ्टी जैसे ऑलमोस्ट 0.5% डाउन हुआ है, बैंक निफ्टी सिर्फ 0.36% डाउन हुआ है। ओके, सो रिलेटिव परफॉर्मेंस बेसिस पे बैंक निफ्टी हैज परफॉर्म्ड better than Nifty. Okay, it has closed about 200 points down, और 55,000 के आसपास 55,092 पे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है, विच इज जस्ट 0.36% डाउन। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या, तो बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल 55,550 पे रेजिस्टेंस लिया,
एक बार और दो बार, और उसके बाद नीचे आ गया टुवर्ड्स द, और ऑलमोस्ट थ्रू द डे 11:15 11:15 के बाद से हमें लगातार नीचे का ही रुख लिया हुआ था। ओके, करीब 1:30 2 बजे के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट क्लियरली लेके वापस बाउंस लिया, और एम एज 50 MA के आसपास जाके इसने वापस क्लोज किया है, 50 MA से थोड़ा ऊपर ही, राइट, 55,090 पे 50 MA के आसपास ही क्लोज किया है, जी हाँ। सो ये अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो स्ट्रक्चरली हमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दिखा है एज कंपेयर टू निफ्टी in terms of the total loss, बट स्ट्रक्चरली बैंक निफ्टी अभी भी मैं बोलूँगा कि शायद हम ये बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू निफ्टी। अगर हम आगे का रुख करें और देखें कि 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या लेवल्स दिखते हैं बैंक निफ्टी पे, तो अगेन जैसा हमने निफ्टी पे देखा कि हमें बहुत कुछ सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं दिखा है, बिकॉज ऑफ कोर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल मूव्ड टू आर लेवल, हमारे लेवल के पास में ही था ये कल, आज हालांकि इसने वहां से नीचे का रुख किया, और बट हमारे सपोर्ट पे नहीं आया है। ओके, सो हमारा R1 कंटिन्यूज टू स्टे एट 55,550, R2 is at 56,000 एंड R3 is 56,500। हमारा सपोर्ट 1 जो है वो 54,750 है, सपोर्ट 2 जो है वो 54,250 है, एंड सपोर्ट 3 जो है वो 54,000 टू 53,850 की रेंज को मैं बोलूँगा कि हमारा एक सपोर्ट 3 जहाँ पे बैंक निफ्टी पे आएगा। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी स्ट्रक्चर हमें 5 मिनट के चार्ट पे हम जाके जब देखते हैं तो क्लियरली स्ट्रक्चर हमें वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें निफ्टी पे दिखा। हमने ओपन किया कल से थोड़ा गैप डाउन, लेकिन रिकवर किया, देन अगेन वी काइंड ऑफ केम ऑल द वे डाउन एंड रिकवर्ड स्लाइटली टुवर्ड्स द एंड। वी क्लोज सेंसेक्स एट 76,009 और 479 पॉइंट्स डाउन और 0.63% डाउन। तो अगर हम तीनों इंडाइसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट हमें सेंसेक्स में ही देखने को मिली है, विच वॉज 0.63%। ओके, और क्लियरली हमें ये ज़रूर देखने को मिला कि जो हमने लेवल्स इनकी बात करी हुई थी, एक लेवल वो यहाँ पे था और दूसरा लेवल यहाँ पे था, दोनों ने आज हमें अपना एक्शन दिखाया कि जब सेंसेक्स ने इनिशियली गिरना चालू किया था तो यहाँ से एक बाउंस लिया एंड देन इट काइंड ऑफ ब्रोक डाउन, और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि ब्रेक थ्रू वॉल्यूम मैं नहीं बोलूँगा इसको भी, लेकिन डेफिनेटली ड्यूरिंग द डे थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हमें डेफिनेटली वहाँ पे दिख रहा है। ओके, और हमारे जो लेवल्स हैं दो सीम टू बी होल्डिंग वाटर, सो टू से, राइट। अब अगर हम सेंसेक्स के 15 मिनट के चार्ट पे जब हम देखते हैं कि हमें आगे के लिए क्या लेवल्स दिख रहे हैं, ओके, सो हमारे पास R1 आ जाता है 76,425 पे, R2 जो है वो 77,200 पे, और R3 जो है वो 77,600 के आसपास। सपोर्ट 1 जो है वो हमें 75,850 के नज़दीक दिखता है, सपोर्ट 2 इज 75,300 250 टू 300 की रेंज में है, और सपोर्ट 3 जो है वो है 74,400। ओके, सो ये जो लेवल्स हैं ये की लेवल्स हैं हमारे लिए सेंसेक्स के ऊपर। सो ये थे हमारे तीनों इंडाइसेस के लेवल्स जो हमें कल वॉच आउट करने चाहिए। कल ये भी ध्यान रखिएगा कि टुमारो इज अ ट्रेडिंग डे, डे आफ्टर टुमारो इज नॉट, सो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, इस चीज को भी आप ध्यान में रख के ट्रेड करें, और कीप एन आई आउट फॉर any news update coming in from West Asia, because I think that's the key. I think a lot of hype was created with the West Asia peace plan or peace discussions coming out, or a deal getting worked out. But the long story short is that markets need final closure around that, and a more sustainable ceasefire and a more credible ceasefire rather than news of or rumors of a deal as such. Okay, so we'll have to see when and when that happens.
एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर अराउंड दैट, और उसके ऊपर ही ये डिपेंड करेगा कि मार्केट रैली करते हैं या नहीं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स who can benefit from this content on a regular basis. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट।